नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 63तमः सर्ग, अरण्यकांड से 73वां सर्ग। और इस सर्ग में है दिव्य रूपधारी कबंध का श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख और पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे वाक्यमन्वर्थमर्थज्ञः कबन्धः पुनरब्रवीत्, एष राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्पिता द्रुमाः प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः। जम्बूप्रियालपनसा न्यग्रोधप्लक्षतिन्दुकाः अश्वत्थाः कर्णिकाराश्च च्यूताश्चान्ये च पादपाः धन्वना नागवृक्षाश्च तिलकानक्तमालकाः नीलाशोकाः कदम्बाश्च करवीराश्च पुष्पिताः अग्निमुख्याशोकाश्च सुरक्ताः परिभद्रकाः तानारुह्याथवा भूमौ पातयित्वा च तान् बलात् फलान्यमृतकल्पानि भक्षयित्वा गमेष्यथः तदतिक्रम्य काकुत्स्थ वनं पुष्पितपादपम् नन्दना प्रतिमां चान्यत कुर्वरस्तु तराइव सर्वकालफला यत्र पादपा मधुर स्रवाः। तो श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः फिर यह प्रयोजन युक्त बात कही। कहा कि श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। जामुन, प्रियाल यानी चिरौंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदू, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धव, नाग केसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, भिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार, ये सभी वृक्ष आपके मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। हे काकुत्स्थ, खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघ कर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरुवर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। सर्वे चरितवस्तत्र वने चैत्र रथे यता फलभारनतास्तत्र महाविटपधारिणः शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेघपर्वत सन्निभाः तानारुह्याथवा भूमौ पातयित्वाथवा सुखम् फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति चंक्रमन्तौ वरान् शैलान् शैलाच्छैलं वनाद्वनम् ततः पुष्करीं वीरौ पंपां नाम गमिष्यथः अशर्करां विभ्रंशां समतीर्थां शैवलां राम सञ्जातवालुकां कमलोत्पल शोभितां तत्र हंसाः प्लवाः क्रौञ्चाः कुरराश्चैव राघव
वल्गुस्वरानि कूजन्ति पंपा सलिलगोचराः नोद्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा वधस्या कोविदाः शुभाः। तो श्री राम को आगे का मार्ग बताते हुए कबंध कहते हैं कि एक वन से फिर आपको दूसरे वन में लांघ कर जाना होगा। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे वहाँ सब ओर मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। हे श्री राम, लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको ला देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुँचेंगे और इस अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करिणी अर्थात नदी के तट पर पहुंच जाएंगे। हे श्री राम, वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है। उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है। उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंच नीची या उबड़ खाबड़ भी नहीं है। उस पुष्करिणी में सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि वालुकापूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। हे रघुनंदन, वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडव, क्रौंच और कुरर सदा मधुर स्वर में कूजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है। ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। घृत पिंडोपमान स्थूलांस्तान द्विजान भक्षयिष्यथः रोहितान वक्रतुंडांश नीलमीनांश राघव पंपायां शुभिर्मत्स्यांस्तत्र रामवरान् हतान् निस्त्वक्पक्षानयस्तप्तान् कृशानैककण्टकान् तव भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मणः संप्रदास्यति भृशं तान् खादतो मत्स्यान् पंपायाः पुष्पसञ्चये पद्मगन्धे शिवं वारि सुखशीतम् अनामयम् उद्धृत्य स तदा क्लिष्टं रूप्य स्फटिकसन्निभम् अथ पुष्करपर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति स्थूलान् गिरिगुहाशय्यान् वानरान् वनचारिणः सायाह्ने विचरन् राम दर्शयिष्यति लक्ष्मणः अपां लोभादुपावृत्तान् वृषभानिव नर्दतः। आगे वर्णन करते हुए कबंध कहते हैं कि बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लोदे के समान चिकने तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गूंथ कर आग में सेंका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, रोहू, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। इससे आपका मनोरंजन होगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित कल्याणकारी सुखद शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे।
हे श्री राम, सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफाओं में सोते हैं और रहते हैं। हे नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। स्थूलान पीतांश्च पंपायाम द्रक्ष्यसे त्वं नरोत्तम, सायाह्ने विचरन् राम विटपी माल्यधारिणः, शिवोदकं च पंपायां दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि, सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलकानक्तमालकाः, उत्पलानि च फुल्लानि पंकजानि च राघव, नातानि कश्चिन्माल्यानि तत्रारोपयिता नरः, न च वै म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव, मतङ्गशिष्यास्तत्रासन् ऋषयः सुसमाहिताः, तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां गुरो, ये प्रपेतुर्महीं तूर्णं शरीरात् स्वेदबिन्दवः, तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा, स्वेदबिन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव। तो कबंध यहाँ पर श्री राम के लिए पंपा सरोवर का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पानी पीने के लोभ से वानर आते हैं जो सांडों के समान गरजते हैं, उनके शरीर मोटे होते हैं, रंग पीले होते हैं। आप उन सब को वहाँ उस सरोवर तट पर देखेंगे। हे श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। हे रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। हे रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है, क्योंकि वहाँ तक किसी की पहुँच ही नहीं हो पाती है। पंपा सरोवर के फूल ना तो मुरझाते हैं और ना झड़ते ही हैं। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीने की जो बूंदें गिरती थी, वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थी। हे राघव, पसीने की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं कभी। तेषां गतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणी, श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्था चिरजीविनी, त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूत नमस्कृतं, दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति, ततस्तद्राम पंपायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम्, आश्रमस्थानम् अतुलं गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि, न तत्राक्रमितुं नागाः शक्नुवन्ति तदाश्रमे, ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानात् तच्च काननम्, मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन, तस्मिन् नन्दनसङ्काशे देवारण्योपमे वने,
नानाविहग संकीर्णे रंस्यसे राम निर्वृतः ऋष्यमूकस्तु पंपायाः पुरस्तात् पुष्पितद्रुमः सुदुःखारोहणश्चैव शिशुनागाभिरक्षितः उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले अभिनिर्मितः। तो उस आश्रम के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कबंध कि वो सब के सब ऋषि जो वहाँ रहते थे मतंग मुनि के पास, वो तो अब सब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। हे काकुत्स, शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। हे श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्गलोक साकेत धाम को चली जाएगी। हे ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर होने के कारण गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। हे रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देव वन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। हे श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित हैं। ऋष्यमुख पर्वत उदार यानी अभीष्ट फल को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया था और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया था। शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत् स्वप्नं लभते वित्तं तत्प्रबुद्धो अधिगच्छति यस्त्वेनं विषमाचारः पापकर्माधिरोहति तत्रैव प्रहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसः तत्रापि शिशुनागानामाक्रन्दः श्रूयते महान् क्रीडतां राम पंपायां मतंगाश्रमवासिनां सक्तारुधिरधाराभिः संहत्य परमद्विपाः प्रचरन्ति पृथक् कीर्णा मेघवर्णास्तरस्विनः ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारुशोभनम् अत्यन्तसुखसंस्पर्शं सर्वगन्धसमन्वितम् निर्वृत्ताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः ऋक्षांश्च द्वीपिनश्चैव नीलकोमलकप्रभान् रुरूनपेतान् जयान् दृष्ट्वा शोकं प्रहास्यसि राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्याः प्रवेशनम् तस्या गुहायाः प्रागारे महान् शीतोदको हृदः बहुमूलफलो रम्यो नानानगसमाकुलः तस्यां वसति धर्मात्मा सुग्रीवः सह वानरैः। आगे कहते हैं कबंध, हे श्री राम,
उस पर्वत के शिखर पर यानी ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पाप कर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। हे श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंघाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। जिनके गंड स्थलों पर कुछ लाल रंग की मध की धाराएं बहती हैं, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहाँ विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। हे रघुनंदन, वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। हे श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वह रमणीय हृद नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति कबन्धस्त्वनुशास्य एवं तावुभौ रामलक्ष्मणौ सृग्विभास्करवर्णाभः खे व्यरोचत वीर्यवान् तं तु खस्थं महाभागं तावुभौ रामलक्ष्मणौ प्रस्थितौ त्वं व्रजस्वेति वाक्यमुचः तुरन्तिके गम्यतां कार्यसिद्धयर्थम् इति तावब्रवीत् स च सुप्रीतौ तावनुज्ञाप्य कबन्धः प्रस्थितस्तदा सा तत्कबन्धः प्रतिपद्य रूपं वृतः श्रियाभास्वर सर्वदेहः निदर्शयन् राममवेक्ष्य खस्थः सख्यं कुरुष्वेति तदाभ्युवाच। तो कबंध ने अंततः श्री राम को बताया कि सुग्रीव का निवास वहीं इसी ऋष्यमुख पर्वत पर है। वहाँ एक गुफा में वो निवास करते हैं और कभी कभी पर्वत के शिखर पर भी आते हैं। तो इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए। महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर अब वो कहने लगे, अब तुम परम धाम को जाओ हे सुहृद। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए अब यात्रा आरंभ करें, आपका कार्य शुभ हो। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, हे श्री राम,
आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें श्री राम। जाते जाते कबंध बार बार अपनी इस बात को दोहराता रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 73वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 63तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां